हेलो, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी चैनल पे। आज हम वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। क्लास 10 के विज्ञान की वर्कशीट है ये। और ये वर्कशीट 1 सितंबर 2021 की वर्कशीट है जिसे आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम अम्ल, लवण और क्षारक इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें लवणों के पीएच के बारे में जानेंगे। जैसे फर्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। अगर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिले तो क्या बनता है? उदासीन लवण बनता है, जिसकी पीएच की वैल्यू आपको पता ही है कि कितनी होती है, 7 होती है। प्रबल अम्ल जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और प्रबल क्षारक क्या है? NaOH। ये दोनों मिलाया तो क्या बन गया? NaCl बन गया, प्लस H2O बन जाएगा। दूसरा, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक मिलाएं तो क्या बनता है? अम्लीय लवण बनता है, यानी कि NH4Cl बनेगा। और प्रबल अम्ल तो HCl ही है, और दुर्बल क्षारक क्या है? NH4OH। यदि हम प्रबल क्षारक और प्लस दुर्बल अम्ल को मिलाएं तो क्या बनता है? हमारा क्षार के लवण बनता है। और जिस प्रबल क्षारक क्या है? NaOH, और दुर्बल अम्ल H2CO3, और क्षार के लवण क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस H2O बनेगा। ठीक है। अब खनिज लवण क्या होते हैं? एक क्रिस्टलाइन खनिज के रूप में अपने प्राकृतिक रूप में नमक को हम सेंगा नमक के नाम से जानते हैं, या खनिज लवण भी कह सकते हैं। अब सरल नमक से प्राप्त कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं? ठीक है। सबसे पहले क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें सरल नमक से। विरंजक चूर्ण बनता है, बेकिंग सोडा बनता है, और चौथा धोने का सोडा। हम इसी के बारे में एक एक करके जानेंगे। इस वर्कशीट में हम आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है? जब हम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण जल में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, और हमें इस तरह से मिल जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे ये NaCl है और प्लस H2 है, और क्या बन गया? NaOH प्लस Cl2, और हाइड्रोजन गैस बन गई। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जो क्लोरीन गैस है वो एनोड पर होती है, और कैथोड पर कौन सी गैस है? ये H2 गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे ये दिखा रखे ना, एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, चित्र में दिखाया हुआ है। कैथोड के पास क्या निकलता है? हमारा NaOH। देखिए रहा NaOH। अब इसका यूज, हम सबकी यूज के बारे में जानते हैं। जैसे H2 का जो यूज़ है वो कहाँ पे किया जाता है? ईंधन में हाइड्रोजन गैस का, और मार्गरीन यानी कि कृत्रिम मक्खन निकालने में, आर्टिफिशियल बटर निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लोरीन गैस का यूज़ किस में करते हैं? पानी को साफ करने के लिए, स्वच्छता के लिए, PVC में, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में इसका यूज़ किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किस में यूज़ किया जाता है? इस्पात की सफाई करने में और दवाई बनाने में, औषधियों में किया जाता है। H2, यहाँ पे क्या है कि H2 नहीं है, ठीक है, ये दोबारा मिसप्रिंट हो गई। यहाँ पे क्या आएगा? NaOH आएगा। ठीक है, यहाँ पे NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किस में किया जाता है? धातु से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक और कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों H2 नहीं है, बल्कि क्या है? यहाँ पे NaOH आएगा। ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। अब Cl2 और NH2 मिलाया, NaOH मिलाया तो क्या बना? विरंजक। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? घरेलू काम में किया जाता है, और वस्त्र विरंजन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब आइए इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है और इसे ऐसा क्यों कहते हैं? तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? साधारण नमक यानी कि NaCl को जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित कराने से ये क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी प्रक्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब इसे हम क्लोर क्षार प्रक्रिया को क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे निर्मित जो उत्पाद है वो क्या है? क्लोरीन है, यानी कि क्लोर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो क्या है? हमारा क्षार। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है लवण जल क्या है। तो लवण जल क्या है? लवण जल जिसमें घुले हुए लवण का अनुपात सागरीय लवणता की तुलना में अधिक है। मतलब जिसका जो घुला हुआ लवण है अगर वो ज़्यादा है सागर के लवणता से तो उसे क्या बोलते हैं? हम लवण जल कहते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है क्लोज छाप प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? उस गैस का नाम बताइए। देखिए एनोड पर हमने देखा, ये रहा एनोड पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हमारी क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। इसके बाद उस गैस के दो उपयोग भी लिखिए। तो क्लोरीन गैस के दो उपयोग क्या है? पहला उपयोग में आप लिख देंगे कि जल की स्वच्छता और पीवीसी में हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, एक यूज़ जल की स्वच्छता हो जाएगा और दूसरे में आप पीवीसी लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन और कागज़ बनाने में उपयोग होने वाले रासायनिक का नाम बताइए। देखिए ये रहा साबुन बनाने में और कागज़ बनाने में किसका यूज़ किया जाता है? यहाँ पे H2O नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? NaOH आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? आप इसके उत्तर में क्या लिख देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या हो जाएगा? रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? NaOH लिख देंगे। ठीक है, पहले आप इसके आंसर में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे और रासायनिक सूत्र क्या लिख देंगे? NaOH लिख देंगे। इसके बाद H2 गैस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो उपयोग बताइए। तो H2 गैस का यूज़ कहाँ है? देखिए ये रहा, पहला यूज़ लिख देंगे ईंधन में और दूसरा मार्गरीन में यूज़ किया जाता है। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इसका यूज़ किस में किया जाता है? इस्पात की सफाई और दवाई बनाने में इसका यूज़ किया। इसके आंसर में हम ये लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इनके आंसर लिख देंगे। तो ये थी इस वर्कशीट के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और जितना हो सके आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।